भारत की प्रस्तावना के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना। तो जानेंगे बेसिक पॉइंट्स की प्रियम्बल का अक्सर मतलब जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हमारे संविधान में उसका क्या क्या महत्व है, और हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि प्रियम्बल से हमें हमेशा के लिए याद रखना है। वो सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो चीज़ जहाँ ना समझ में आए उसको जरूर से लिखिएगा, ठीक है। अपना डाउट जरूर बताइएगा। जब तक आपका जो डाउट है वो रहेगा तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए डाउट पहले अपना लिखिएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे प्रियम्बल लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आपको भी साथ साथ में पीछे पीछे दोहराते हुए चलना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले प्रियम्बल यही है हमारा, ओके। क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले इस बात पे ध्यान, जो जहाँ जहाँ पे ध्यान देना है आपको वहाँ वहाँ मैंने कुछ अलग से लिखा। देखो ये सब मैंने क्या लिखा, सबसे कैपिटल लेटर्स में ही लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। उसके बाद हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, मतलब हम भारत के संविधान को इसमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। किस तरीके का संविधान, भारत कैसा होना चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जितने भी शब्द ये लिखे हुए हैं बड़े लेटर में, जो ग्रीन कलर से, जो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसका क्रम याद रखिएगा। सोवरेन है, फिर उसके बाद सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक है। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ऐसे ही सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस मत गड़बड़ करिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस पे आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में, और नया ये ट्रेंड है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस दे दिया गया है ना, ऐसे सेंटेंस बना के दे दिया गया, एक शब्द इधर उधर कर दिया जाता है, बोला जाता है कि इस शब्द की पोजीशन क्या सही है या नहीं, इस तरीके से, है ना। और आगे इसमें क्या है, इतना तो आपको याद समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या लिखा है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, हर क्षेत्र में न्याय, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। फिर उसके बाद आता है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, इक्वालिटी इन सभी, मतलब सभी क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी दी जाएगी, समानता दी जाएगी। उसके बाद फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा का मतलब आप समझते हो, मतलब हर धर्म के लोग एक समान भाईचारे के साथ रहेंगे, है ना। तो ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद इसके आगे आ जाइए, लिखा इन आर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949। हमारा जो संविधान है कब अडॉप्ट किया गया था, ये डेट यहाँ पे लिखी गई है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये एडॉप्शन डेट है, मतलब हमने प्रियम्बल को अपनाया है, लेकिन हमारे संविधान को लागू कब किया गया था, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है, लेकिन एडॉप्ट कब किया गया है, 26 नवंबर को 1949 में एडॉप्ट किया गया था। आगे क्या है, डू हियर बाई एडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है वो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और ये जो शब्द का सीक्वेंस है ये जरूर याद रखिएगा, भले पूरा प्रियम्बल आप भूल जाओ, ये जो स्टेटमेंट सारा है भले भूल जाओ, लेकिन ये अब कभी मत भूलना। इस पे सवाल जरूर पूछा जाएगा और कंफ्यूजन हमेशा होगी, इसलिए इसको 2-3 बार 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप भूलें नहीं। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे संविधान में जो प्रियम्बल तो हमने पढ़ लिया, अब प्रियम्बल से जुड़े हुए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है हमारे एग्जाम के लिए, वो हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे संविधान में जो ये प्रियम्बल है इससे क्या क्या जुड़े पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही आप नोट बनाते हुए चलिएगा। सबसे पहले प्रियम्बल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ का कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने भारत में अडॉप्ट किया है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ का है, यूएसए का। प्रियम्बल सबसे पहले कहाँ पर आया था, अमेरिका के संविधान में आया था प्रियम्बल। इसमें जो है क्या, हाँ याद रखिएगा कि इसको एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा भारत में लाया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसको लाया गया था। लाया किसके द्वारा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित, पीटी का मतलब पंडित नेहरू जी के द्वारा इसको लाया गया था। इसको कहा गया है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। आइडेंटिटी कार्ड और N.A. पालखीवाला, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत के संविधान को भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको इन्होंने क्या कहा है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है, हमारी पहचान होती है ना।
आधार कार्ड से ही हमको आजकल पहचाना जा रहा है, हर चीज़ में आधार कार्ड जरूरी हो गया है। अब जैसे इंडेक्स मान लो, ऐसे कोई आपके पास बुक होती है तो उसके पहले आपका एक इंडेक्स बना होता है, इसमें बुक में क्या क्या है वो इंडेक्स पे लिखा होता है शॉर्टली। तो इसी तरीके से ये प्रियम्बल है। समझ लो कि भारत की जो हमारा संविधान है भारत का, उसका क्या है, एक इंडेक्स है, जो कि जो संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं वो एक शॉर्ट में नोट्स में लिखा गया, उसको हम प्रियम्बल का नाम दे दिया हमने। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड होता है ना आपका आइडेंटिटी, वैसे ही ये प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, ये तो बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब इसमें क्या किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ, प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द जो है, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रियम्बल में जोड़े गए हैं। और पूछा जाता है आपसे, और ये केवल एक ही बार हुआ है, अमेंडमेंट प्रियम्बल में सिर्फ एक बार हुआ है, यही वाला। और आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट कि क्या प्रियम्बल को, पूछा जाता है कि प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया, तो केवल एक बार किया गया। कब, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसके तहत 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे और यही एक बार इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब बात आती है कि इसमें अमेंडमेंट करेगा कौन। अभी मैंने कहा अमेंडमेंट हुआ था, तो करेगा कौन, अमेंडमेंट करने का अधिकार जो प्रियम्बल में है वो किसके पास है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन करता है, पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट किया जाएगा। तो अमेंडमेंट करेगा तो किस अनुच्छेद से किया जाएगा, ये भी तो बात आ गई ना। तो 368 जो अनुच्छेद है, इसके तहत पार्लियामेंट इसमें संशोधन करेगी। ओके, अब यहाँ पे बात आ गई, इससे क्या जुड़ा हुआ कोई केस है। आपसे पूछा जाता है कि कोई 2-3 केस के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो कि प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है या फिर उससे संबंधित है। तो 2 केसेस का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। एक है बेरुबारी, एक है बेरुबारी केस 1960 में हुआ था, और एक केशवानंद भारती केस। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी इसको जानते भी हैं। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, बेरुबारी इंडियन यूनियन केस 1960 में हुआ था। जो केशवानंद भारती केस वर्सेस किसके हुआ था, किसके विरुद्ध, केरला गवर्नमेंट के तहत हुआ था, मतलब इनके अपोजिट में था। और बेरुबारी जो था वो इंडिया यूनियन, ऐसे लिखा जाता है, बेरुबारी केस वर्सेस इंडियन या फिर इंडिया यूनियन या फिर यूनियन बोला जाता है। और जब केशवानंद भारती की बात आती है तो बोला जाता है केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने जब अपना जो अपील दायर की थी वो केरला गवर्नमेंट के अंदर की थी, लेकिन जो बेरुबारी यूनियन केस हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध में था, है ना। लेकिन दोनों किससे संबंधित है, प्रियम्बल से संबंधित है। दोनों केसेस का नाम आपसे पूछा जाता है। तो ये था पूरा प्रियम्बल जो कि हमारे संविधान में है। जितना हमने पढ़ लिया, ये आइडेंटिटी कार्ड है, किसके द्वारा कहा गया है, N.A. पालकीवाला के द्वारा इसको बोला गया है ना। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली जो प्रियम्बल से संबंधित थी, वो सारी स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ अलग से टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। और हाँ, जब ये वीडियो लेक्चर देखा करिए आप ना, तो जो संविधान में, भारतीय संविधान में जो पॉलिटी से रिलेटेड होता है वो इस सब्जेक्ट में, जैसे आपने पढ़ लिया वीडियो, आपको और क्या आगे पढ़ना है वो अपना थॉट आप उसमें लिख दिया करिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूँ और आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाए, है ना। चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।